मैया खूब लाला को सजाती हैं, कमर में करधन, पैरों में घुंघरू वाली पायल पहनाती हैं। और भगवान गुटैया गुटैया चलते हैं तो पायलों के घुंघरू की आवाज आती है, छम 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 छम। भगवान को मालूम नहीं आवाज कहाँ से आ रही है, बार बार पलट के देखते कि आवाज कहाँ से आ रही है। और मैया खूब सजाती धजाती तैयार करती, और लाला क्या करते, लाला ब्रज के कीचड़ में जाकर के खेलते। तो मैया कहती, लगता लाला तू पूर्व जन्म में सुअर था, तभी सुअर की तरह दिन रात कीचड़ में खेलता रहता है। तो भगवान बलराम जी की तरफ देखते और बलराम जी से कहते, देख लो मैया तो ज्योतिषी निकली, मैया जानती है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। अच्छा भगवान सुअर थे या नहीं थे, कहना तो बुरा लगता है, लेकिन 23 अवतारों में दूसरा अवतार भगवान का सूकर के रूप में हुआ है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गताम महीम उद्दिश्यन्नुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। यज्ञ पुरुष नारायण ने 23 अवतारों में से दूसरा अवतार सूकर के रूप में, बराह के रूप में लिया है। तो जब भगवान मिट्टी में खेलते तो मैया कहती, लल्ला लगता है तो पूर्व जन्म में सुअर था, तभी दिन रात सुअर की तरह मिट्टी में खेलता है। तो भगवान भी बलराम जी से कहते, देख लो मैया तो ज्ञानी है, मैया तो ज्योतिषी है, मैया सब जानती है। ऐसी लीलाएं भगवान ने ब्रजभूमि में करनी प्रारंभ की है। समय बीता है और अब भगवान ने जब थोड़े से और बड़े हुए, चलने लगे भगवान, तो ऐसी लीला भगवान ने करनी प्रारंभ की कि गोपियां शिकायत ले लेकर के आने लगी। एक दिन की बात है, कम से कम 15-20 गोपियां मैया के दरवाजे पे खड़ी और मैया से क्या कह रही हैं, वत्सानुमुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यदधिपया कल्पितै स्तेय योगै मर्गान् भोक्षण विभजति सचेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे शग्रह कुपितो यात्युपकोस्यतो का। कम से कम 15-20 गोपियां सुबह सुबह मैया के दरवाजे पे खड़ी और मैया से क्या बोली, मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, बर्ज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। मैया बोली, का कर दियो लाला ने। गोपी कहती, मैया ये पूछो का ना कर तो तेरो लाला। मैया कहती, चलो यही बता दो। गोपियां कहती, अरे मैया वत्सानुमुंचन क्वचिद समये, बछड़े छोड़ देता है किसी भी समय। मैया ने कहा वो घर पे भी करता है, यदि गाय लगनी है सुबह 7 बजे तो 5 बजे तो गाय लगने के बाद बछड़े छोड़ता है। गोपियां कहती, देखो कितना चतुर है, घर में गाय लगने के बाद बछड़े छोड़ता है। और हमारे यहाँ यदि गैया लगनी है सुबह 7 बजे तो गैया लगने के पहले 5 बजे से आके बछड़े छोड़ देता है। बछड़े गैया का सारा दूध पी जाते और फिर जब हम गैया लगाती तो गाय हमें लाते मारती है। तो मैया कहती है थोड़ा सा डांट दिया करे, आंखें बड़ी करके दिखा दिया करे, हाथ वाथ दिखा दिया करे, डंडा दिखा दिया करे, बच्चा है डर जाएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं, मैया जब हम क्रोध करते हैं ना तो हा सहा, हमारे गुस्से में ये क्या करता है, हंसने लगता है। मैया ने कहा फिर, गोपियों ने कहा फिर क्या, जब ये हंसता है तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब ये हंसता है ना तो हम अपने सारे गुस्से को भूल जाती हैं और इसी में लग जाती, इसी को देखती रह जाती है। दूसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, अरे मैया तेरो लल्ला बड़ो उपद्रवी है गयो। मैया बोली, का कर दियो। कहा, मैया यदि माखन छीके पे रखा रहता है तो उसकी नसैनी बनती, नसैनी समझ गए ना, सीढ़ी, पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 1, और तब भी यदि मटकिया को नहीं पा पाते तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद कर देते हैं, माखन गिरने लगता, खुद खाते और सबको खिलाते। ऐसे है ये। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, अरे मैया जिसके घर तुम्हारा लल्ला पहुंच जाए उसके घर की स्थिति ऐसी होती, हम क्या बताएं। मैया बोली, कैसी होती। कारी मैया अकेले तो जाता नहीं, अपने ही जैसे 5-10 और ग्वाल वालों को लेके जाता है और फिर गैया के बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, बंदर, बंदरिया, बिल्ली सबको लेके जाता है, खुद भी खाएगा, इनको भी खिलाएगा।
तो इसके माखन चोरी के बाद हमारे घर की हालत ऐसी हो जाती है कि घर को साफ करते करते हफ्ता लग जाता है, ऐसा उपद्रव करता है तुम्हारा लल्ला। मैया अपने लल्ला को समझा लो, नहीं तो एक आध दिन हम बहुत मार देंगी। ऐसी गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं। मैया शिकायत सुनती है और मैया का एक ही कहना कि कभी रंगे हाथ पकड़ के बताओ तब मैं जानू, तब मैं जानू। और रंगे हाथ भगवान पकड़ में आने वाले नहीं। एक बार की बात है, भगवान ने एक गोपी के यहाँ माखन चोरी की, उतने में गोपी आ गई और गोपी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया तो कहती लल्ला आज तू पकड़ में आया है, तेरी मैया खूब कहती है कभी पकड़ के लाओ, पकड़, आज तेरी मैया को बताते हैं हम। अब भगवान ने बहाने बनाए। भगवान कहते देख गोपी मैया, हम दोनों का घर पास में है ना, तो मुझे लगा मेरा घर है तो मैं घुस आया, और मुझे थोड़ी पता है ये तेरा घर है। और देख मैं माखन खा नहीं रहा था, मैं तो बस स्वाद ले रहा था। गोपी बोली देख कन्हैया, तेरे बहाने ऐसे कि रोज नए नए, जो किसी ने ना सुने ऐसे बहाने तू तुरंत बना लेता है। तुझे लगता है मैं तेरी बातों में आऊंगी? चल आज तेरी मैया से तेरी शिकायत करती हूँ। गोपी हाथ पकड़ के लल्ला को ले जाने लगी। अब भगवान ने सोचा आज तो खूब मैया मारेगी। दूसरी तरफ भगवान की दृष्टि गई तो उस तरफ से गोपी का आ रहा था पति। भगवान ने कहा बन गई बात। गोपी लिए थी इतना लंबा घूंघट। भगवान कहते देख गोपी मैया, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ लो, ठीक है। गोपी भी सोच रही कि हाँ बच्चा तो है, दुख सकता है हाथ। गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा उतने में उसका पति पास में आ गया था। भगवान ने पति का हाथ पकड़ के गोपी को पकड़ाया। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। पति को लगा मेरी पत्नी मुझे कहीं ले जा रही है, और गोपी को लगा ये लल्ला का दूसरा हाथ है। अपनी धुन में हाथ पकड़ के ले गई। भगवान पहले से ही मैया के पीछे जाके बैठे हैं और हंस रहे हैं। मैया समझ तो गई कि इसने कुछ किया है। इतने में गोपी पति को लेकर के पहुंची और कहती देख मैया, आज तेरे लल्ला को मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। तू खूब कहती ना कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ। ये रहा तेरा छोरा, मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था। मैया कहती अच्छा ये मेरा छोरा है क्या? गोपी कहती मैया देख नहीं पा रही क्या, ये तुम्हारा ही छोरा है? मैया बोली गोपी एक बार तू देख ले अपना घूंघट उठा के, ये कौन है? गोपी कहती ना मैया, मैं देख के आई हूँ, तेरा ही छोरा है। मैया कहती फिर भी देख तो ले एक बार, ये कौन है? गोपी कहती मैया ठीक, यदि आप कह रही हो तो देख लेती हूँ। अब गोपी ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो अरे राम राम, कौन था? गोपी का पति। उस समय गोपी का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। ऐसी लीला भगवान ब्रजभूमि में करते हैं और गोपियों को सताते हैं। एक बार की बात है, एक गोपी पहुंची मैया के पास और मैया से कहती है मैया तेरो लाला बड़ा उपद्री है। मैया बोली मैं जानती हूँ लाला उपद्री है, लेकिन आज तू झूठ बोल रही है गोपी, तेरी बात ना मानूंगी मैं। गोपी ने कहा क्यों बोलूंगी मैं झूठ? जमाने भर की गोपियां तुमसे शिकायत करने आती हैं, तुम उनकी बात सुनती हो पर मैं झूठी हो गई, क्यों? मैया बोली देख गोपी, मेरा लल्ला उनके घर जाता है जिनके घर दूध दही होता है, और तेरे घर जब गैया नहीं तो दूध दही कहां से होगा? तो तू झूठ बोल रही है। गोपी कहती मैया पहले मैं भी यही सोचती थी कि ये कन्हैया मेरे घर कभी नहीं आएगा, पर जानती हो आज सुबह क्या हुआ? मैया बोली क्या हुआ? कहारी मैं यमुना जी गई थी मैया पानी भरने, और मेरी 5 वर्ष की बिटिया खटिया पे सो रही थी। तुम्हारे लल्ला ने पता है क्या किया? मैया बोली मुझे कैसे पता? कहा इसने मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी। बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी और कान में कह गए हौवा। हौवा मतलब भूत। अब जब हौवा कह के भागो तो छोटी सी लड़की उठ के बैठ गई। अब उठ के बैठी तो चोटी बंधी थी पीछे खटिया पे। अब उसे लगा कि उसकी चोटी किसी भूत ने पकड़ रखी। अब जोर जोर से चिल्लाए मैया हौवा आया, मैया हौवा आया, मैया हौवा आया। अच्छा हुआ मैया मैं समय पे पहुंच गई, पर मुझे लगा कि दिन दहाड़े हौवा कहां से आ गया।
तब मैंने देखा कि तुम्हारा ये छोटा सा हौवा मेरे घर से निकल करके भागा। तो मैया जिसके यहाँ माखन होता है वो तो परेशान है ही, जिसके यहाँ माखन नहीं होता उनको भी हौवा बन के सताता है ये तुम्हारा लल्ला। उपद्रवी है, बरज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। गोपियां शिकायत करने के बहाने भगवान का दर्शन करने भी आती हैं। कुछ तो सचमुच शिकायत करने आती हैं और कुछ शिकायत के बहाने दर्शन करने आती हैं कि हमारे घर तो आया नहीं, कम से कम हम ही झूठी शिकायत लेके एक बार देख तो आए क्या कर रहा है, कैसा है, दिखते कैसा है, हंसता कैसा है, चोरी कैसी। और कई कई गोपियां तो ऐसी कि जानबूझ के कहती कि आना हमारे घर चोरी करने, न्योतती हैं चोरी के लिए। क्यों? कम से कम तुम चोरी करने आओगे तो हम निहारेंगी तुमको घंटों, देखेंगी तुमको घंटों। ऐसी भगवान की लीला ब्रजभूमि में चलती है।